हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक है, हम भी ठीक है। इनका रिएक्शन में आप लोग का स्वागत है और सबको रमज़ान मुबारक। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, आज की वीडियो है मेरी रमज़ान के ऊपर में। जो मतलब उस इंसान का रोज़ा नहीं लगता है जो हर वक्त टाइम देखता है। चलिए जर्दिस मौलाना साहब ने यहाँ पे क्या बोला है। और कितना ही बड़ा रोजेदार हो, लेकिन ये तीन चीजें उसके अंदर पाई जा रही हैं और वो अपने आप को मुसलमान समझ रहा है, लेकिन मुसलमान नहीं। इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना। पहचान देखिए कितना स्पष्ट कह दिया अल्लाह ने। जब ये मोमिनों के पास आते हैं, जब ये हमसे और आपसे मिलते हैं, मुसलमानों से मिलते हैं, कालू आमन्ना, तो कहते हम तो मोमिन हैं, हम तो तुम्हारे भाई हैं। उठना बैठना हमारे साथ, लेटना जागना हमारे साथ, कारोबार हमारे साथ, खाना बिजनेस हमारे साथ, सब कुछ हमारे साथ। यानी नमाजियों के पास, मोमिनों के पास आते हैं तो क्या कहते हैं, हम तो मोमिन हैं। कालू आमन्ना, हम तो ईमान लाए, हम तो आपके साथी हैं। वो इज़ा खलू इला शयातीनिहिम कालू इन्ना मअकुम। और जब ये अपने चेलों के पास जाते हैं, अपने यार दोस्तों के पास जाते हैं, अपने ही जैसे बेनमाजियों के पास, अपने ही जैसे अड़ियल लोगों के पास जाते हैं तो कहते हैं इन्ना माकुम, हम तो तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो मजाक कर रहे थे। ऐसी किस्म नहीं देखने को मिलेगी। हमारे पास, मोमिनों के पास आए तो कहें हम मोमिन हैं, और अपने चेलों के पास जाएं तो कहें हम तो तुम्हारे साथ हैं। कालू इन्ना माकुम, हम तो तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो इस्तेज़ा कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। ये मुनाफिक की बहुत बड़ी तीसरी किस्म है। मुनाफिक को चैन नहीं मिलता। आज मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूं कि आज इस जलसे में जब तक मैं तकरीर करूं, आपसे हर आदमी यहां जो बैठा ये गौर करे कि हम मोमिन हैं या काफिर तो नहीं कह सकता हूं, या मुनाफिक। मोमिन है या मुनाफिक? कहीं निफाक की अलामतें तो हमारे अंदर नहीं पाई जाती हैं। मुनाफिक बड़ा बेचैन होता है, उसको चैन और सुकून नहीं मिलता है। कभी ये सही, कभी ये सही, कभी इधर आता है। अरे मोमिन अगर होगा तो उसका दिल नमाज की तरफ लगा होगा। है रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। एक अजान हुई, नमाज पढ़ के आया, ज़ोहर की, काम करता जा रहा है और दिमाग लगा हुआ है अल्लाह का असर का वक्त हो, मैं असर की नमाज पढ़ने जाऊं। असर की नमाज पढ़ के आया, काम कर रहा है, अल्लाह का मगरिब का वक्त हो, बार बार घड़ी देखता है, बार बार आसमान की तरफ देखता है, कब नमाज का वक्त हो, मैं नमाज के लिए जाऊं। मगरिब पढ़ के आया कि बार बार आसमान की तरफ देखता है, खाना खाया, बार बार नजर डालता अल्लाह कब ईशा का वक्त तो ईशा की नमाज पढ़ने जाऊं। ईशा की नमाज पढ़ के आता है, बिस्तर पे सोता है, रात में कई मर्तबा उठता है, बार बार आसमान पे नजर डालता है, घड़ी देखता है, मोबाइल की लाइट जलाकर देखता है, अल्लाह का फजर का वक्त तो मैं फजर की नमाज पढ़ने जाऊं। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ। मोमिनों की पहचान तो यह है कि उनकी करवटें अपने नरम गरम बिस्तरों से अलग रहती हैं। उनकी करवटें, उनकी रात की नींदें पूरी की पूरी रात बिस्तरों पर नहीं गुजरती है। वो करवट बदलते रहते हैं, वो तहज्जुद की फिक्र में लगे रहते हैं, वो फजर की नमाज के इंतजार में रहते हैं। हम अपने गरीबानों में झांकें और गौर करें, कहीं ये निफाक हमारे अंदर तो नहीं पाया जाता है, कहीं ये मुनाफिकत हमारे अंदर तो नहीं है। हमने फजर छोड़ी, ज़ोहर का वक्त होटलों में गुजर गया, असर के वक्त चाय नोशी में चला गया और मगरिब के वक्त हमने अपने यार दोस्तों में गुजार दिया। ईशा की नमाज के वक्त भी हमने बिस्तरों पे गुजार दिया। हमने न फजर पढ़ी, न ज़ोहर पढ़ी, न असर पढ़ी, न मगरिब पढ़ी, और हम बिस्तर पे गए तो कैसे हमें नींद आ गई, कैसे हमें नींद आ गई। फरमाया आय अब्दुल्लाह इज़ाम सईत फला तंतज़िर सबा। आय अब्दुल्लाह, जब रात हो जाया करे, बिस्तर पे सोने जाया करो तो सुबह का इंतजार मत किया करो। पता नहीं सुबह तुम उठोगे
उसको मुर्दा कहलाओ या जिंदा कहलाओ। वइज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा। आय अब्दुल्ला, जब सुबह बिस्तर पर जिंदा उठो तो रात का इंतजार मत किया करो, पता नहीं रात में तुम्हारा शुमार मुर्दों में हो या जिंदों में हो। मोमिन वो होता है जिसको 1 घंटे का भी इंतजार नहीं होता है। मोमिन वो होता है जो शाम का इंतजार नहीं करता है। मोमिन तो वो होता है कि जो जब भी नमाज पढ़ता है वो उसको अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज समझकर पढ़ता है कि अब इस नमाज के बाद हमारा अल्लाह से मुलाकात का वक्त आ जाएगा। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ताअबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। जब तुम नमाज पढ़ो तो ये सोच लो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ये तसव्वुर न कर सको तो ये समझ लो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। फरमाया जब तुम नमाज पढ़ो तो रुखसत करने वाले किसी नमाज पढ़ो, यानी जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो ये समझ लो कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, पता नहीं अब दूसरी नमाज का वक्त हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब तुम उस नमाज को अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज समझोगे तो उसको अच्छी तरीके से पढ़ोगे और अपने रब को मनाने की कोशिश करोगे। उसमें जल्दबाजी नहीं होगी, उसमें कौवे की चोंचें नहीं होंगी, उसमें उठा पटक नहीं होगी, उसमें एक्सरसाइज नहीं होगी, उसमें कसरत नहीं होगी। उसके अंदर ठहराव होगा, खुशू होगा, खुजू होगा, और उसके अंदर मुलायमियत होगी, नरमी होगी, और अपने रब से मुनाजात और गुफ्तगू हो रही होगी। मेरे भाइयों, इस चीज को याद रखिए। मोमिन, आज की तकरीर में हम एक एहसास पैदा कराना चाहते हैं कि हम और आप सब ये सोचें कि हम मोमिन हैं भी या नहीं। मसलुल मुनाफिकी कश्शातिल आयरति बैनल गनमैन तयरू इला हाज़िही मर्रा व इला हाज़िही मर्रा। मुनाफिक तो उस परेशान बकरी की तरह होता है। आप लोग गांव और देहात के लोग हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, जब आपके यहाँ कोई बकरी होती है, बकरी जब वो गर्म हो जाती है और उसको बकरे की तलाश होती है तो क्या करती है वो? बकरों का 2 रेवड़ हो या 2 बकरे हो तो उसका दिल मुतमईन नहीं होता है। वो इस तरफ जाती है, कभी इस तरफ जाती है, उसको सुकून नहीं मिलता। किसी एक पर इधर जाएं कि इधर जाएं, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। अल्लाह के रसूल ने ये मिसाल मुनाफिक के लिए दी है। मसलुल मुनाफिकी कश्शातिल आयरति बैनल गनमैन। बकरियों के 2 रेवड़ में फंसी हुई बकरी जिस तरह सुकून नहीं पाती कि इधर जाएं कि इधर जाएं, ऐसी मुनाफिक होता है। मुनाफिक को सुकून नहीं मिलता मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, मैं ईमान पर कायम रहूं या कुफ्र पे जाऊं। इधर जाता तो कहता तुम्हारे साथ हूं, इधर जाता तो कहता तुम्हारे साथ हूं। वो उसको ना मस्जिद में सुकून मिलता है, ना उसको अपने यार और दोस्तों में सुकून मिलता है। मस्जिद में उसका दिल नहीं लगता, यार दोस्तों में जाता और बीमार होता है तो मौलवी के पास जाकर कहता है मौलाना साहब बहुत कुछ दवाएं करा ली लेकिन इलाज कामयाब नहीं है, लगता है हवा का असर है, कुछ करो। उसको ना इधर सुकून मिलता है ना उसको उधर सुकून मिलता है। ये मुनाफिक की मिसाल दी है अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुनिए, 3 चीजें ऐसी बता दी, आइए हर आदमी गौर करे। पाई तो सब में जाती हैं, इसमें मौलवी भी बचे हुए नहीं हैं, लेकिन ये 3 चीजें जिसके अंदर हैं वो सोच ले कि वो मोमिन है कि नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयतुल मुनाफिकी सलास इज़ा हद्दसा कज़ब व इज़ा वअदा अखलफ व इज़ा अतमिना खान। जरा गौर कीजिए, ये 3 चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी वो कौन है? मुनाफिक। ये हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, लेकिन इमाम मुस्लिम ने थोड़ा सा ज्यादती की है। वज़अमा अन्नहु मुस्लिम व इंसामा व सल्ला वज़अमा अन्नहु मुस्लिम। ये 3 चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी
वो कितना भी बड़ा नमाजी हो और कितना ही बड़ा रोजेदार हो, लेकिन ये तीन चीजें उसके अंदर पाई जा रही हैं और वो अपने आप को मुसलमान समझ रहा है, लेकिन मुसलमान नहीं। या अल्लाह, मस्जिद के मिंबर पे बहुत से मौलवियों से आपने ये सुना होगा, आज हमसे भी सुन लीजिए। बातें वही बताई जाएंगी, आपके लिए कोई नया कुरान नहीं आएगा, आपके लिए कोई नई हदीसें नहीं आएंगी। आपकी मस्जिद का इमाम पांचों नमाजों में वही पढ़ाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, वही कुरान की सूरतें पढ़ेगा। आप ये नहीं कह सकते मौलाना साहब आप यही हर नमाज में पढ़ते हैं, कोई नई चीज लेके आइए। नहीं, वही 1400 साल पुराना इस्लाम आपके सामने पेश किया जाएगा, नया इस्लाम नहीं पेश किया जाएगा। आपको 1400 साल पहले ले जाने की हम पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया आपको आगे का रास्ता बताती है, आगे देखो, जमाना बड़ी तरक्की कर रहा है। मैं आपको कहूंगा कि आप 1400 साल पीछे पलट कर देखिए, आप 1400 साल पीछे जाएंगे, तरक्की के सारे रास्ते आपके कदम चूमेंगे और आप आगे जाएंगे और पीछे का रास्ता छोड़ेंगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, आपको तरक्की नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, देख लो, जिन माँ और बहनों को इस्लाम ने इज्जत दी थी, उनके गालों को कभी आसमान की नजरों ने नहीं देखा था। जिनको अल्लाह के रसूल ने जिनकी इज्जत का फरमान जारी किया था, जिनके खूबसूरत चेहरों को कभी आसमान की निगाहों ने नहीं देखा था, आज मॉडर्न कल्चर ने, आज वेस्टर्न कल्चर ने, आज मगरबी तहजीब ने, आज पश्चिमी सभ्यता ने आज हमारी उन्हीं बहनों को, उन्हीं बेटियों को इंस्टाग्राम पे नचा दिया है, आज टिकटॉक पर डांस करवा दिया है। देख लो, हमारी बहनें इस जलसे में जितने लोग आए हैं, सुन लो, आपकी भी बहनें, हमारी बहनें, हमारी बेटियां टिकटॉक पर डांस कर रही हैं। दुपट्टे उनके चेहरों से हट चुके हैं, उनके सीने पर जो चाहे नजर डाल ले, उनके गालों पर जो चाहे नजर डाल ले, उनके जिस्मों पर जो चाहे नजर डाल ले। कल तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत की जमानत दी थी। आज मामूली से मामूली इंसान हमारी माँ बहन बेटियों के जिस्म के जिस हिस्से पर नजर डालना चाहे डाल ले। इससे भी आगे बढ़कर इसी जलसे में, जलसे के बाहर लगे हुए मेले में चले जाइए, जिसके भी जिस्म को देखना हो देख सकते हो। जलेबी की दुकानों पर, चूड़ियों की दुकानों पर, बैलून की दुकानों पर ऐसा मंजर नजर आ रहा है जैसे कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे। सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक मैं यहाँ हूँ, ये अथॉरिटी मुझे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी है, ये अथॉरिटी मुझे इस्लाम ने दी है। जब मैं यहाँ से चला जाऊं तो गाली देना, ये हमारी बहनें, हमारी बेटियां हैं। जाओ इनकी बेपर्दगी का मंजर, जाओ और इनकी उरियानियत का मंजर इसी जलसे के बाहर देखने को तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना हम पर ना आप पर। 28 साल का जमाना कम नहीं होता है। मैंने सबसे पहली तकरीर की थी मऊनाथ भंजन में सोनिया बाड़े के अंदर, और उसके बाद मेरी दूसरी तकरीर हुई थी। उस वक्त मेरी उम्र थी 18 साल में 2 महीने कम। बॉम्बे के बांद्रा के ग्राउंड में, जहां मैंने बाल ठाकुरे को ललकार दिया था और मैंने कह दिया था कि हरे रंग पे पाबंदी की बात करता है तो पहले लौकी खाना छोड़, पालक खाना छोड़, हरा धनिया और हरी मिर्च खाना बंद कर। ये सारी सब्जियां तो हरे रंग से रंगी हुई हैं और लाल रंग से ज्यादा प्यार है तो गाय का गोश्त खाना शुरू कर दे। और इसी पर मुझे वहीं पर पकड़ लिया गया था और मुझे 48 घंटे तक लॉकअप में रखा गया था। लेकिन नाबालिग होने की वजह से मैं बच गया था, जेल नहीं जा सका था। और उसके बाद फिर मेरा बिहार भी आना शुरू हुआ और सबसे पहले इस बिहार में मेरी पहली तकरीर तीतवारी के अंदर हुई थी, सबसे पहले। तो मेरे भाइयों, उस 18 साल से लेकर
आज मेरी उम्र 46 साल की हो रही है। तकरीबन 28 साल का जमाना गुजर गया है। इसी तकरीर में बिहार में, बंगाल में आते हुए, और 28 साल से पर्दे पे बोल रहा हूं। आप 28 साल पहले जहां थे आज भी वहीं हो। 28 साल पहले आपके जलसा सुनने का जो मिजाज था वो आज भी है। 28 साल पहले जैसे जलसे में बदनज़मी होती थी, शोर होता था, आज भी हो रहा है। इस 28 साल में आपने कितना सीखा? इस 28 साल में मुझे हिसाब तो आज जल्दी तुमसे हिसाब मांग रहा है। इस 28 साल की जिंदगी में तकरीरी दौर में आपके ऊपर कितना फर्क पड़ा? इस 28 साल में कितना पर्दा कायम हुआ? इस 28 साल में कितना जहेज बंद हुआ? इस 28 साल में कितनी मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर का चलन खत्म हुआ और कितना नकदी जहेज खत्म हुआ? 28 साल का हिसाब दीजिए आप, तो मेरे भाइयों सिफर अगर देखा जाए तो आप यही कहेंगे 28 साल पहले हम जहां थे आज भी हम वही हैं, कोई तब्दीली नहीं आई। 28 साल पहले भी हमारी माँ बहनें जलसों में जलेबियां खरीदती थी, आज भी खरीद रही हैं। 28 साल पहले जिस तरीके से जलसों में और यानियत और नंगापन था आज भी है, कोई तब्दीली नहीं आई है। मेरे भाइयों सोचिए आप, हिसाब जिंदा कौमों से लिया जाता है और हिसाब जिंदा लोग लिया करते हैं। हजरत उमर फारूक जब मिंबर पे खड़े हुए, नया कुर्ता पहनकर गए, तो एक नौजवान खड़ा होकर कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन खुतबा बाद में देने दूंगा, पहले हिसाब तो ये नया कुर्ता तुम्हारे जिस्म पर कहां से आया है? हिसाब देने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। हिसाब कीजिए आप, 28 साल से हमारे अंदर क्या चेंजिंग आई है? 28 साल से हमारे अंदर क्या तब्दीली आई है? दीजिए हिसाब। मेरे भाइयों आप यही कहेंगे, जर्जी साहब 28 साल पहले जहां थे आज भी हम वहीं। जब वक्त आ जाए तो उस टाइम आदमी को कोई तब्दीली नहीं, कुछ लेकर के या फिर 5 बल्कि फैशन थोड़ा सा बदल और गया। तो गाइस कौन कौन ऐसा करता है कमेंट में बताइएगा जरूर। हाँ, लेकिन और भी बताया है जर्जिस मौलाना साहब ने हिसाब के बारे से कि लड़की को पर्दे में ही अच्छे लगते हैं। ये रियल बात है कि लड़की पर्दे में ही अच्छे लगते हैं। और आज भी जलसा में वही मतलब कि सबसे मर्द के जगह में औरत का ही ज़्यादातर भीड़ लगता है। जलसा हो गया, मज़ार हो गया, आप लोग भी जाते होंगे ना, क्या बताइएगा कमेंट में। तो ज़्यादा लंबा ही करेंगे वीडियो। मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके जाइएगा गाइस। और मुझे अब तेरे का टाइम भी हो रहा है हम लोग को